देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, उसके चारों वर्टिसेस गिवन है 1 2 4 y x 6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, टेकन इन ऑर्डर में लिए हुए इन पॉइंट्स को, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है ऐसा। फाइंड x एंड y। वेरी सिंपल। देखिए हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सपोज ये O है, ठीक है। तो सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर इसको हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ O ही ले लेते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। दिस इंप्लाइज वन midpoint of AC is equal to midpoint of VD. This implies 1 plus x by 2 comma 2 plus 6 by 2 is equal to, ये तो हो गया AC का मिड पॉइंट। अब BD का ले लेते हैं 4 plus 3 by 2 comma y plus 5 by 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है इक्वल होंगे, तो 1 plus x upon 2 is equal to 4 plus 3 upon 2 and 2 plus 6 2 plus 6 upon 2 is equal to y plus 5 upon 2। तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, तो ये आ गया 1 plus x is equal to 7 and 8 is equal to y plus 5। डिनोमिनेटर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 एंड y इज इक्वल टू क्या है 6 कैसे आया 7 माइनस 1 ऑब्वियसली 6 है, और y इज इक्वल टू आ गया 8 माइनस 5 यानी कि 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो गुड है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो अब ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x y, वेयर AB इज द डायमीटर। AB जो है डायमीटर है ऑफ ए सर्कल whose center is 2, -3 and B point is 1, 4। तो center is the midpoint of diameter, therefore 2 is equal to x plus 1 by 2 minus 3 is equal to y plus 4 by। सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -12 इज इक्वल टू y प्लस 4। तो 4x इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3 और y इज इक्वल टू आ गया -16। therefore coordinates of A are 3, -16। ठीक है, क्लियर, सिंपल। देखो A और B दो पॉइंट गिवन है हमारे पास,
-2, -2 एंड b गिवन है हमारे पास 2, -2। बीच में एक पॉइंट पड़ता है हमारे पास p, कुछ इस तरह से पड़ता है कि AP का पार्ट 3 हो जाता है और AB का पार्ट 7 हो जाता है। तो देयरफॉर PB इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 - 3 यानी कि 4। ठीक है, तो देयरफॉर रेशियो इज 3:4। अब सीधा सीधा सेक्शन फार्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे, है ना। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला P के कोऑर्डिनेट हम x y एज्यूम कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा -8 अपॉन 3 प्लस 4 और y इज इक्वल टू 3 इंटू -4 -12 और ये हो गया -8 अपॉन 3 प्लस 4। दोस्तों यहाँ पे 4 आएगा, 7 नहीं आएगा। तो दिमाग में 7 चल रहा है ना, तो 7 7 होगा। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -2 अपॉन 7 और y इज इक्वल टू आ गया -20 अपॉन 7। देयरफॉर -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7 will divide। आंसर हमें ना स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना चाहिए। आंसर हमने सही प्रेजेंट कर दिया तो वैसे ही टीचर के दिमाग में निगाह बन जाती है हमारी। will divide AB AP is equal to 3AP is equal to क्या क्वेश्चन क्या था, 3AP is equal to 3/7। सॉरी, AP is equal to 3/7 AP। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ये हमने मार्क किया हुआ है, AB एक लाइन सेगमेंट है, इसके 4 इक्वल टुकड़े करने हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखो, एक डंडा आपके पास है, आप उसके 4 इक्वल टुकड़े करने हैं तो कैसे करोगे? उसको आप पहले बीच में से हाफ कर लेंगे, फिर जो इधर का एक टुकड़ा बचा और इधर का एक टुकड़ा बचा, उन दोनों को भी हाफ हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले PXY, ये हाफ में ले लिया, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि रफ काम चल रहा है। ठीक है, तो लेट PXY divides AB into equal parts, यानी कि AB जो है वो मिड पॉइंट हो गया, P मिड पॉइंट हो गया AB का। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला कौन सा लगाना है, ये हमेशा लिखना चाहिए, नहीं तो नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। बाय मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू -2 + 2 अपॉन 1 + 1
तो x इज इक्वल टू क्या आया यहाँ से, x इज इक्वल टू आ गया 0/2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 + 8/2, तो y इज इक्वल टू 10/2 यानी कि y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहां से q एक पॉइंट x1 y1 और यहां पे ले लेते हैं हम p x2 y2। therefore p will be the p तो हो गया था, अब कोई और नाम लेंगे, q लेंगे। यस, q x1 y1 is the midpoint of AP, therefore x1 is equal to देख लिया करो फिगर में साथ साथ -2/0 -2 + 0/2, तो x1 is equal to -, और y1 is equal to, y1 क्या है 2 + 5, 2 + 5/2, तो y1 is equal to 7/2। ठीक है, तो ये आ गए p के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी q के, तो q आ गया आपके पास क्या -1 7/2। उसके बाद आता है हमारे पास क्या r। अब हम काम करेंगे r के लिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। x2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 + 2/2 इज इक्वल टू 1, 2 ही है ना, देख लेते हैं एक बार। यस, 8 है अगला, और y2 इज इक्वल टू 5 + 8/2 यानी कि 13/2। therefore अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, therefore q के क्या पॉइंट आए थे -1,7/2, p 0,2 था 5 था, 0,5 एंड देखो जितने पॉइंट चाहिएंगे ना उससे एक कम डिवीजन बनेगा। 4 पॉइंट चाहिए होते हैं तो एक डिवीजन बनता है, 2 पॉइंट मिड पॉइंट होता है तो एक डिवीजन बनता है, ट्राइसेक्ट होता है तो 2 पॉइंट बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है बात। एंड 1,13/2 डिवाइड AB in 4 equal parts, ठीक है, समझ में आया? देखते रहो, समझते रहो, और जो समझ में ना आए वो मेरे को कमेंट में लिख दिया करो। ठीक है, मैं रिवर्ट करूंगा। स्टूडेंट्स हमें एक रोम्बस गिवन है ABCD, ठीक है, और हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B के, C के और D के। अब हमें निकालना है उसका एरिया। देखो वैसे तो होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो यहाँ तो हिंट दिया हुआ है, एग्जाम में हिंट नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसा मत कहना सर वहां एनसीईआरटी में तो हिंट दिया हुआ था, यहाँ हिंट नहीं दिया हुआ, हम क्या करते। नहीं, आपको याद रखना है कि फार्मूला है हाफ इनटू डायगोनल्स, तो आप पहले जो है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स,
तो इसके डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे। डायगोनल्स की लेंथ मतलब पहले आप निकालेंगे AC। AC इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फार्मूला -1 -3 होल स्क्वायर प्लस A और C 4 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये हो गया 16 का स्क्वायर रूट, ये हो गया आपका 4√2। ठीक है। अब दूसरा डायगोनल क्या अपने पास BD। BD की लेंथ कैसे निकलेगी, वो भी डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा उसमें। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो 4 - -2 यानी कि 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 और 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 6√2। ठीक है। अब देयरफॉर या पहले लिख लेंगे सिंस एरिया ऑफ रोम्बस, भले ही हिंट में दिया हुआ लेकिन हमें लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर जी हिंट में दिया होता क्या जरूरत थी लिखने की, नहीं लिखना है। एरिया ऑफ रोम्बस, आप ये मान के चलो हिंट गिवन ही नहीं है आपको, एग्जाम में तो आएगा ही नहीं, है तो पक्की बात है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू AC मल्टीप्लाई BD। AC क्या है, पहला डायगोनल, BD क्या है, दूसरा डायगोनल, तो इज इक्वल टू हाफ इंटू 4√2 मल्टीप्लाई 6√2। 4 6 जा 24, हाफ इंटू 24 इंटू 2, तो इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया जो है स्क्वायर में होता है और सेंटीमीटर मीटर कुछ गिवन नहीं है, तो उसको स्क्वायर यूनिट्स लिखना है। ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि इस एक्सरसाइज में आपने काफी एंजॉय किया होगा, बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली होगी। कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो तो मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं उसको ठीक कर दूंगा। समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, हाँ स्टूडेंट समझ रहे हैं। और नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये कैलकुलेशन कैसे होगी, तो उसको तुम्हें ऑनलाइन लेके दोबारा करा दूंगा। ठीक है, ओके।